निकम्मी है। अब भाइयों में बात मुद्दे की करता हूँ। पद पर 17 क्वेश्चन काउंट कर देते हैं। घोड़े और गधे को आपने बराबर करके जाऊंगा। आप लोग पेपर कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि यहाँ से चंद कदम दूर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक। इस युवा मंच के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, यहाँ मेरे सभी युवा भाई हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे टीजीपीटी के विज्ञापन से हो, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे दरोगा भर्ती के, सभी युवा यहाँ पे आज मौजूद है। और वही कह रहे हैं कि जो सरकार रोजी रोजगार ना दे सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है। ये उनका तक हमें पहुँचाया जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अगर सरकार हमारे माध्यम से बन सकती तो हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये ना जाने कि नारी शक्ति कमजोर है, अगर नारी अपने पे आ जाए ना तो हर खेल खिला देगी, देख लीजिएगा। मैं प्रीति चौधरी। जो आंदोलन चलाया गया है, इलाहाबाद प्रतियोगियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, चाहे वो हायर कमीशन हो, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक में 2016 के बाद से कोई विज्ञापन का सवाल हो, चाहे पीईटी जैसे अनावश्यक चीज़ों को लगा करके लोगों को रोकने का सवाल हो, इन तमाम सवालों के बीच में लड़के आंदोलन पर उतारू हैं, सिर्फ इस बात को लेकर के कि आप 4 सालों से कहाँ थे। अगर आपको पीईटी कराना था तो हमें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी। हम तो सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको पीईटी कराना था तो आप 4 साल के पहले करा लेते। 10 महीना चुनाव को बचे हैं। चुनाव जनवरी में, अधिसूचना फरवरी में जारी हो जाएगी, और नौजवानों को 2017 के बाद बाबा ने एक भी विज्ञापन नहीं दिया है। आज प्रशासन ने मिलजुल करके बालसन चौराहे पर हम लोगों ने 3 दिन से डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, और ये सुबह तक हमको कहे आंदोलन आप कर सकते हैं। जब नौजवानों का हुजूम सारे डेलीगेसियों से चला तो हमको रोक करके हमको उन्होंने कहा कि सिविल लाइन बत्तर गिरजा घर जाइए। हमारे लोगों को, मंसूबों को, हमारे इरादों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों ने कहा कि आज हम कफन बात करके निकले हैं, हम अपनी बात को निकलवा करके, अपनी बात को मनवा करके हम तभी जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ आप सभी सोशल मीडिया और जितने भी यूट्यूब मीडिया और चैनल वाले हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो सुबह से हमारे इस आंदोलन को आप कवरेज कर रहे हैं, और नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं अपील करता हूं सरकार से और जिला प्रशासन डीएम साहब को कि धरना स्थल पर हम लोग बड़ी सादगीपूर्वक हैं, और यह बात जितनी जल्दी हो सके कि चयन बोर्ड शाम तक विज्ञापन निकाले, पीईटी ऑनलाइन कहा जाए कि अब नहीं कराया जाएगा, 46वें 47वें विज्ञापन के बाद तत्काल विज्ञापन निकाला जाए, और लोक सेवा आयोग के जो प्रभात कुमार आताताई हो गए हैं अपने आताताई व्यवहार में परिवर्तन ले लें। न तो नौजवान यहाँ पर महीनों आंदोलन करने के लिए, किसान पुत्र होने के नाते अगर मेरे बाप दिल्ली में आंदोलन चला रहे हैं तो मैं सिविल लाइन इसी पत्थर गिरजा पर महीनों आंदोलन। मैं सुनील कुमार प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आंदोलन है, जैसा कि माननीय मुखिया योगी जी के राज्य में देखा जा रहा है कि राम राज अपने चरम पर है, और इस राम राज में हम बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, और सड़क पर वो भी है कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आत्महत्या कैसे करने को मजबूर है कि एक भी रोजगार हकीकत ज़मीन की धरातल पर नहीं है, केवल सिवाय पेपर को छोड़कर। पेपर पर ही पूरे रोजगार चल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब देखा जाए, बताया जाए, इनको कौन बताए कि बताइए, आपका चुनावी माहौल आ रहा है। चयन बोर्ड 2016 के बाद आपकी सरकार बनी, और आपने सबका यही कहकर लिया, सबका जो है डिमोशन कर दिए, डिमोशन कर दिए। जितने भी सदस्य और अध्यक्ष थे इस्तीफा ले लिए कि आप लोग हट जाइए, मैं 90 दिन के अंदर इसको भंग करके 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी करने जा रहा हूँ।
ये चुनाव के समय की बात है, चुनाव जब जीते थे योगी जी। लेकिन आज बता दें योगी जी कि 90 दिन कितने दिनों का होता है या कितने सालों का होता है कि आज तक आपका कार्यकाल बीतने जा रहा है, पंचवर्षीय योजना भी खत्म होने जा रही है, लेकिन एक भी विज्ञापन नया नहीं आया। और इससे दुखद क्या हो सकता है कि चयन बोर्ड ने एक विज्ञापन निकाला भी अभी 3 महीना पहले, तो उसको 15 दिन के बाद निरस्त कर दिया और कहता है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर निकालूंगा। आज 4 महीना बीत गया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश सरकार के मुखिया से, सबसे, कि बताइए 1 हफ्ता कितने दिन का होता है, 1 महीने का होता है कि 4 महीने का होता है, कितने दिन का होता है? तो इस तरह से हीला हवाले मत करिए। और नया विज्ञापन चयन बोर्ड का अगर आज शाम तक नहीं जारी होता है तो हम लोग चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। और वीरेश कुमार राय जिस तरह से अपने कार्यों से मुक्त होकर के रहते हैं लखनऊ और दिल्ली में, वो चयन बोर्ड में आकर बैठे और हम लोगों के निस्तारण करें, या तो फिर इस्तीफा देकर यहाँ से चले जाए और नए अध्यक्ष आकर के हम लोगों की वैकेंसी क्लियर कराएं, क्योंकि अब हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं प्रतियोगी छात्र पवन गुप्ता, इलाहाबाद। देखिए